Good afternoon, students. Again, now the another formulas of differentiation are now come to the seventh formula. Y is equals to u upon v. U and v are the two variables. That is, for example, your y is equals to 3x की power 9 upon 4x square. देन आप इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या करेंगे? हमने न्यूमिनेटर को u लेट किया है एंड डिनोमिनेटर को v लेट किया है. तब आप इसे कैसे करेंगे? लेट इट बी u एंड दिस वन बी v. देन फॉर्मूला है dy अपॉन dx. वाई आई राइट हियर x बिकॉज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम वेरिएबल होगा, दैट इज योर x. तब आप क्या करेंगे? v को कांस्टेंट रखेंगे, डिफ्रेंसिएशन आप u की करेंगे, माइनस फिर आप u को कांस्टेंट रखेंगे, डिफ्रेंसिएशन v की करेंगे एंड होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. प्लीज इसे ध्यान से रखिएगा, समझिएगा. इस फॉर्मूले में क्या है, पहले आपको डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर की ही करनी है और कांस्टेंट डिनोमिनेटर को मानना है. देन माइनस है, फिर आपको डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर की करनी है और कांस्टेंट u को मानना है, होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. बट आपके मल्टीप्लिकेशन के बीच फॉर्मूले में यहाँ बीच में प्लस था तो कोई चेंज फर्क नहीं पड़ता था, चाहे आप पहले u की करें चाहे आप v की करें. बट यहाँ माइनस सिंबल है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको पहले डिफरेंशिएशन हमेशा न्यूमरेटर की करनी है. अब यहाँ करके देखते हैं इस एग्जांपल में. तो आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर रिमेन्स एज सच. v को वैसे ही रखेंगे, डिफरेंशिएशन आप u की करोगे. हियर द u इज 3x रेज टू पावर ऑफ 9 माइनस फिर u को वैसे ही रखोगे 3x रेज टू पावर ऑफ 9. डू द डिफरेंशिएशन ऑफ v 4x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर which comes out to be 4x square. What is the differentiation of 3x raised to power of 9? 3 into 9 x raised to power of 9 minus 1 minus 3 x raised to power of 9 into 4 into 2 x raised to power of 2 minus 1 whole divided by 4x square का whole square. आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. 4x स्क्वायर 3 9 27 x रेज टू पावर ऑफ 8 माइनस 3x की पावर 9 4 2 8 x की पावर 1 होल डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर. अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी इसे स्टॉप कर सकते हैं. अब इसका भी एक सिंपल मेथड है. अगर इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहें देन योर और पार्ट इज y is equals to 3x raised to power of 9 upon 4x square. 3/4 आप ऐसे ही रखें, x raised to power of 9. Then basis same in division, powers are subtracted. 9 minus 2. y is equals to 3/4. x raised to power 9 minus 2 is 7. अब आप इसे सिंपल मेथड से कर लें. dy by dx is equals to 3/4 into 7. पावर नीचे एक पावर कम करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 6. 3 7s are 21/4 x raised to power of 6. दिस इज योर आंसर. अब कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा ये आंसर और ये आंसर में थोड़ा चेंज है. आप इसे सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं. मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर रही हूँ. 4 into 27 4 7s are अगर हम इसी स्टेप को सिंप्लीफाई करें, नाउ योर स्टेप इज 4 into 27 is 108. In multiplication when bases same powers are added, x raised to power of 10 minus remains as such. 3 into 8 is 24. x की पावर 9 into x into 1 bases same powers are added, x की पावर 10. इसका होल स्क्वायर है 4 into 4 16. x 2 into 2 4 क्योंकि स्क्वायर है मल्टीप्लाई होगा. अब मैंने इसे सिंप्लीफाई किया. 108 minus 24 is 84. x raised to power of 10 divided by 16 x raised to power of 4. In division when bases are same powers are subtracted. 10 minus 4 is 6. 84 divided by 16. मैंने 4 के टेबल से इसे कैंसिल किया. 4 4 is 16. 4 21 is 84. Now your answer is same. So ये आपकी चॉइस. आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है. आप नहीं भी करेंगे तब भी आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलते हैं. नाउ योर नेक्स्ट फॉर्मूला इज y is equals to e की पावर x, where x is any variable. what is e? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. जैसे आप अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, लॉग
रिथमिक फंक्शंस पढ़ते हैं वैसे ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर जब भी आपको फॉर्मूला ई की रेज टू पावर समथिंग में आएगा, आप फर्स्ट स्टेप कैसे करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन, सेम का सेम लिख लेंगे, ई की पावर एक्स वैसे ही लिख दी, साथ में ही डिफरेंशिएशन करेंगे पावर की। नाउ हियर द पावर इज एक्स, देन इट कम्स आउट टू बी ई की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज पावर 1 है, 1 नीचे उतरेगा, एक पावर कम हो जाएगी, which is equals to e raised to power x is 1 into 1. Anything raised to power 0 is 1, which is equals to e raised to power x. ये तो इस केस में हो गया। अगर मैं इसके एक एग्जांपल लेती हूँ, y is equals to e की पावर 2x, तो आप देखते हैं फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अभी मैंने आपको बताया जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा उसकी डिफरेंशिएशन फर्स्टली आप वैसी की वैसी टर्म उतार लेंगे जो आपको गिवन होगी, e की पावर 2x, मल्टीप्लाई में आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसकी, पावर की। नाउ द पावर इज 2x विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर ऑफ 2x। आप 2x की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 2 रिमेन्स एज सच, x की पावर 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 e रेज टू पावर ऑफ 2x। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज अगेन 1। आप 2 यहाँ लिखें, आपकी चॉइस। नाउ योर नेक्स्ट फॉर्मूला, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। अगर आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ कोई वेरिएबल दिया है तब आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy अपॉन dx, लॉग की जगह आप 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय लॉग के साथ जो भी ब्रैकेट में टर्म है वो आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट टर्म की डिफरेंशिएशन। नाउ हियर कम्स आउट टू बी 1 बाई x। हाउ x कम्स टू बी 1 आप इस स्टेप में भी देख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4x स्क्वायर। देन आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी समझाया, लॉग को 1 बना देंगे और डिवाइड में लिखेंगे जो ब्रैकेट में है, दैट इज योर 4x स्क्वायर, और साथ में ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे ब्रैकेट टर्म की, दैट इज योर 4x स्क्वायर। दैट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 4x स्क्वायर। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर, 4 रिमेन्स एज सच बिकॉज इट इज कांस्टेंट, पावर नीचे आ जाएगी और एक पावर आप कम कर लेंगे। देन 1 अपॉन 4x स्क्वायर, what is 4 into 2, 8, x raised to power of 1। सिंप्लीफाई हो जाता है, 4 1 जा 4 2 जा 8, एक पावर और एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, दैट इज 2 अपॉन x। दैट इज योर फॉर्मूला। नाउ योर 10th फॉर्मूला। नाउ ऑल द फॉर्मूलाज दैट आर लेफ्ट आर बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेकेंड, कॉट। अब हम उन्हीं फॉर्मूलेज की तरफ आएंगे। Now your 10th formula is y is equals to sin x. x is any variable, then आप इसकी differentiation करेंगे dy upon dx. Sin is converted into cos. Here it is known as angle. Angle remains as such. Then do the differentiation of angle. अब sin का cos कैसे बनता है, यहाँ आपको सीधा डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। एक इसका लॉन्ग मेथड होता है, that is known as ab initio method और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। मैं आपको उस मेथड में बताऊंगी हाउ साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस। आज जैसे ये 15 फॉर्मूलेस खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एबी इनिशियो मेथड को डिस्कस करेंगे। नाउ अब आपको फॉर्मूला याद रखना है, साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस, जो भी ब्रैकेट में लिखा है वो वैसे का वैसा ही रहने देना है, साथ में आप डिफरेंशिएशन करेंगे सिर्फ ब्रैकेट टर्म की। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, सो साइन x इज कॉस x। बहुत से बुक्स में इसे डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला लिखा है, ये स्टेप मिस किया है, बट आपको ये स्टेप याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको आगे हायर क्लासेस में, दैट इज योर इन 12th क्लास, आपको क्वेश्चन इस हिसाब से आता है साइन 4x, तब ये फॉर्मूला अंडरस्टूड होता है dy अपॉन dx। नाउ साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस, ब्रैकेट टर्म जैसी की वैसी ही रख देनी है, साथ में आप डिफरेंशिएशन करेंगे ब्रैकेट टर्म की, दैट इज योर 4x। देन क्या आ जाएगा आपका, दैट इज cos 4x। 4x की डिफरेंशिएशन 4 रिमेन्स एज सच, पावर एक नीचे उतरेगी और एक पावर कम करेंगे, दैट इज cos 4x इंटू 4। कई स्टूडेंट्स इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा ये एंगल है, एंगल बाहर वाले जो भी आपका कांस्टेंट या वेरिएबल टर्म आ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, तो हमेशा आप इसको फ्रंट में लिखेंगे, दैट इज 4 cos ऑफ 4x। अगर मैं आपको एग्जांपल में बोलूं cos 30 डिग्री इंटू 30, तो आप क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं,
कभी नहीं। तो आपको इसको राइट करना है 30 cos 30 डिग्री। जरूरी नहीं है यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 आए, कुछ भी आ सकता है, तो आप हमेशा पहले लिखें और ब्रैकेट डाल दें। नाउ योर नेक्स्ट फॉर्मूला, नाउ योर नेक्स्ट फॉर्मूला इज 11th वन, y इज इक्वल्स टू cos x। अगर आपका क्वेश्चन ही ट्रिग्नोमेट्रिक cos में है देन आप इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। cos is converted into minus sign, angle remains the same, again do the differentiation of angle। याद रखिएगा जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा आप पहले उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे, एंगल वही का वही रखेंगे और साथ में डिफ्रेंसिएशन हमेशा एंगल की करनी ही करनी है हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3x की पावर -9, देन इट्स डिफ्रेंसिएशन इज cos is converted into minus sign आ जाएगा, angle remains as such 3x की पावर -9, again do the differentiation of angle 3x की पावर -9, then it comes out to be minus sign 3x raised to power of -9, 3 into -9 x raised to power -9 -1, which is equals to minus sign 3x raised to power -9, 3 9s are -27, x raised to power of -10। अब मैंने अभी आपको बोला ये टर्म आगे लिखनी है, ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस 27, x raised to power -10 sin 3x raised to power -9। This is your solution. Now your 12th formula, y is equals to tan x। अगर आपका फॉर्मूला tan में है then your differentiation is dy upon dx, tan is converted into sec square, angle remains as such, do the differentiation of angle। अब एक एग्जांपल इसकी भी लेते हैं, y is equals to tan 3x square, then its differentiation is अभी बताया tan is converted into sec square, angle remains as such, then do the differentiation of angle that is 3x square। now your 3x square की differentiation आ जाएगी sec square 3x square, what is 3x square, 3 into 2x की power 2 minus 1, which is equals to sec square 3x square, 3 into 2 6x, या आपको फ्रंट में लिखना है 6x sec square 3x square। अब कई स्टूडेंट्स को लगेगा कि इतने सारे फॉर्मूलेज हैं हमें टफ लग रहे हैं, बेटा आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये फॉर्मूलेज बिल्कुल इजी लगेंगे, ये आपके हायर क्लास में एंड इवन जिन्होंने मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है, अब जिन स्टूडेंट्स को ये टफ फॉर्मूलेज लगे हैं बेटा आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये इतने इजी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ स्टार्टिंग में आपको टफ लग रहे हैं, मैं आपको जितनी भी एग्जाम्पल्स देती हूँ एक्सरसाइज देती हूँ प्लीज़ आप उसे खुद करिए और जो डाउट है वो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। बट इन फॉर्मूलेज को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये आपकी 12th क्लास में भी ये फॉर्मूलेज यूज होते हैं और वहाँ आपको ये फॉर्मूलेज कोई भी नहीं अगेन समझाएगा। नाउ योर नेक्स्ट फॉर्मूला 13th फॉर्मूला इज y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, देन कॉस कोसेक एक्स का बन जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, एंगल वही का वही लिखेंगे, साथ में डिफ्रेंसिएशन करेंगे x की डिफ्रेंसिएशन इज 1, सो आई राइट हियर माइनस कोसेक एक्स cot x। एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू कोसेक 4x स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन कैसे आएगी, अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला माइनस कोसेक x माइनस कोसेक x नहीं लिखना है, जो ब्रैकेट में लिखा है वही टर्म लिखनी है, तो टर्म क्या है 4x स्क्वायर, आगे cot है तो cot लिखेंगे, अगेन वही ब्रैकेट वाली टर्म लिखेंगे, फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे ब्रैकेट टर्म, यहाँ ब्रैकेट x थी तो x का किया, यहाँ ब्रैकेट टर्म 4x स्क्वायर है तो हम 4x स्क्वायर को करेंगे, तो आ जाएगा माइनस कोसेक x 4x स्क्वायर कॉट 4x स्क्वायर। अब डिफ्रेंसिएशन करें 4x स्क्वायर की, 4 इंटू 2 एक्स रेज टू पावर 2 minus 1 विच इज इक्वल टू माइनस कोसेक 4x स्क्वायर कॉट 4x स्क्वायर इंटू 4 2 8x। अभी मैंने आपको बोला ये इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता तो आप इसे स्टार्टिंग में लिख दे, तो माइनस 8x कोसेक 4x स्क्वायर इंटू कॉट 4x स्क्वायर। कई स्टूडेंट्स इसी स्टेप में क्या कर देते हैं, इस स्टेप को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, दैट इज योर 8x
इंटू माइनस कोसेक 4x² इंटू कॉट 4x²। क्योंकि आप बोलते हो मैम आपने ही बोला था इस टर्म को स्टार्टिंग में लिखना है, तो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया और आगे टर्म वैसी रखी। बेटा ये पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस आप इधर लिखेंगे। अगर आप इस फॉर्मेट में लिख देंगे तो दिस मीन्स 8x में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये टर्म, तो ये फॉर्मेट लिखना गलत है। नाउ योर नेक्स्ट फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू कॉट x। कॉट x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है कॉट इज कन्वर्टेड टू माइनस कोसेक स्क्वायर, एंगल वही का वही लिखेंगे और साथ में अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे आप एंगल की। तो x की डिफरेंशिएशन यहाँ 1 आ गई, तो मैंने ये लिख दिया। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू कॉट 2x की पावर 9, देन dy अपॉन dx। कॉट इज कन्वर्टेड इनटू माइनस कोसेक स्क्वायर, तो आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर, एंगल वही का वही लिखेंगे, दैट इज 2x की पावर 9। अगेन डिफरेंशिएशन करोगे आप एंगल की, 2x रेज टू पावर ऑफ 9 which is equals to minus cosec square 2x raised to power of 9. What is the differentiation of 2x raised to power 9 is 2 into 9 x की power 9 minus 1. What is 2 9s are 18 minus 18 x raised to power of 8 cosec square 2x raised to power 9. आई थिंक अब आपको ये स्टेप्स अंडरस्टूड होगा। मैंने मल्टीप्लाई करके एक स्टेप स्किप किया है और पहले ही लिख दिए। Now your last formula is y is equals to sec x. Then its differentiation is sec, same वही लिखोगे, then tan, same bracket term, again do the differentiation of bracket term. कई स्टूडेंट डिफरेंशिएशन यहाँ भी कर लेते हैं और यहाँ भी। बेटा आपको डिफरेंशिएशन सिर्फ एक बार करना है, 2 बार नहीं करना। चलो इसकी भी एक एग्जांपल से समझते हैं। y is equals to x 3 minus 3x raised to power of minus 9. Then its differentiation dy upon dx, sec का बन जाएगा sec, angle remains as such, then tan, angle remains as such, then do the differentiation of angle, that is minus 3x raised to power of minus 9, which is equals to sec minus 3x raised to power minus 9 tan minus 3x raised to power minus 9 minus 3 into minus 9 x raised to power minus 9 minus 1, bracket close. इस एग्जाम्पल को अब मैं टॉप पे कर रही हूँ। इस स्टेप के बाद प्लीज सी हेयर, आप इसी को लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू sec minus 3x raised to power minus 9 tan minus 3x raised to power minus 9, then minus 3 into minus 9, that is plus 3 9s are 27, x raised to power minus 9 minus 1 minus 10. आप इससे स्टार्टिंग में लिखेंगे 27 x रेज टू माइनस 10 sec माइनस 3x रेज टू माइनस 9 tan माइनस 3x रेज टू माइनस 9। अब आपको इन सभी फॉर्मूलेस को लर्न रखना पड़ेगा। एक मैं एक शॉर्ट सी ट्रिक बताती हूँ, आप इसको शॉर्ट में लर्न रखिएगा। साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस, कॉस इज कन्वर्टेड इनटू माइनस साइन, tan इज कन्वर्टेड इनटू सेक स्क्वायर। एंगल बेटा जो गिवन होगा आपको वही एंगल्स लिखने पड़ेंगे, तभी मैं साथ में एक्स एक्स नहीं लिख रही हूँ। आपको सिंपल एक फॉर्मूले याद रखने की एक ट्रिक बता रही हूँ। देन योर कोसेक माइनस कोसेक, एंगल जो भी होगा, अभी मैं ऐसे एंगल रख रही हूँ, कॉट जो भी एंगल होगा, देन योर कॉट माइनस कोसेक स्क्वायर, आगे जो भी एंगल होगा मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, जो भी एंगल आपको यहाँ गिवन होगा वही आप लिखेंगे। अब आपका एक बच गया सेक, दैट इज योर सेक एक्स tan x। अब याद नहीं रहता माइनस किस किस के साथ लगाएं। जब भी आपको क्वेश्चन में सी दिखेगा उस क्वेश्चन के साथ आप माइनस लगाएंगे। देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन में सी है, देन आंसर में माइनस है। यहाँ कोसेक है, दिस इज योर ब्रैकेट नॉट डी। यहाँ भी सी है तो यहाँ भी फॉर्मूले में माइनस है, यहाँ भी सी है तो यहाँ भी आपको माइनस लगा, और सभी टर्म्स सी टर्म से स्टार्ट नहीं हो रहे तो हमने माइनस सिंबल नहीं लिया है। ये सिंपल सा एक ट्रिक है याद रखने का। साइन इज कन्वर्टेड टू कॉस, कॉस इज कन्वर्टेड टू माइनस साइन, tan इज कन्वर्टेड टू सेक स्क्वायर, कोसेक इज कन्वर्टेड टू माइनस कोसेक एंड कॉट, कॉट इज कन्वर्टेड टू माइनस कोसेक स्क्वायर एंड सेक इज कन्वर्टेड टू सेक एंड tan।
Now come to the homework task. Now your home task is do the differentiation of the following. ये आपको मैंने 10 पार्ट्स दिए हैं, इन 10 पार्ट्स को आप ट्राई करें. अगर जिस पार्ट में आपको डाउट है या आपको आंसर्स की क्लैरिफिकेशन चाहिए कि आंसर सही है कि नहीं, आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, देन मैं आपको बता दूंगी कि किसका क्या आंसर है. एंड अब जैसे ये क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, जैसे इसमें प्लस है, बीच में साइन लिखा है, मैंने आपको प्लस वाला बताया था, इसकी आप अलग से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसकी अलग से, इसकी जैसी पढ़ाई है इसे वैसे करेंगे. चलो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये प्लीज आप फॉर्मूलेस उतार लीजिए. आपको एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल कंसीडर करके एक क्वेश्चन टफ वाला करके बताती हूँ. चलो अब हम ये वाला कर लेते हैं. कोई कैन एल्स से दिस वन, इसमें ई भी है, ये स्टूडेंट्स को कईयों को टफ लगता है, ये मैं आपको करके बताऊंगी.